नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैंने लेवल 1 का वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास फ़ोन कॉल्स और क्वेरीज आई थी कि सर आप एसएसटी और हिंदी तमाम अन्य शेष लेवल 2 के जितने भी विषय हैं उनका भी अगर डीवी के बाद कुछ सर्वेक्षण के अनुसार अगर विश्लेषण कर सकते हो तो आप अपनी बात हमारे तक पहुंचाइए। उस परिप्रेक्ष्य में आज मैं विशेष रूप से हिंदी और एसएसटी इन दोनों पे आज विस्तृत चर्चा लेके आया हूं आप सबके लिए, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी स्थितियां हैं। आगामी वैसे अभी भर्ती को नज़दीक दिख नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो रीट का प्री एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से अक्टूबर तक आपका उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो उसके बाद रनिंग में चलेगी। हो सकता है कि सरकार उसको कब तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में करवाए, ये उनकी मंशा पे है। लेकिन नई जो रीट हैं आप ये मान के बैठिए कि अक्टूबर में उसका नोटिफिकेशन 100% आएगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बेहद जल्द आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं। बड़ी वैकेंसी है ना, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के सपने साकार होने जा रहे हैं। कुछ की स्थितियां किनारे सी हैं, है ना, क्या पता ईश्वर उनकी नाव को पार लगा दे। हम तो यही दुआ करते हैं, यही अपेक्षाएं, यही उम्मीदें करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज हम विशेष रूप से एसएसटी और हिंदी विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद क्योंकि मैं इन सारे विषयों का आइडियाज़ आपको दे दूंगा, है ना, अंग्रेजी हो गई, भले मैथ हो, भले संस्कृत हो। लेवल 1 का तो हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है और वीडियो वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उस वीडियो को निश्चित रूप से जाकर देख सकते हैं, आपके लिए वो बेहद उपयोगी रहेगा अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हैं तो। आज हम विशेष रूप से इन दो विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं ना, सामाजिक विज्ञान लेवल 2 इसके ऊपर और हिंदी के ऊपर बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले तो यह बात बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स गए थे हमारे आसपास के करीबी ज़िलों में, वहां पर हमारी टीम और प्रतिनिधि पहुंचे थे। उन्होंने उनसे संपर्क किया। उसके बाद से हमने ये अनुमान लगाया है, आइडिया लिया है कि निश्चित रूप से स्टूडेंट्स जितना स्कोर बता रहे थे इतना वास्तविक रूप से पाया नहीं गया। कुछ के स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन जितनी हवाएं फैलाई जा रही हैं, जितना माहौल बनाया जा रहा है, इतना मुझे नहीं लगता है कि होगा। निश्चित रूप से जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक दो अंक का अंतर आया है, वो कम के रूप में आया है, बड़ा नहीं है, ये आप मान के चलिए। हम भी वहाँ स्वयं पहुँचे थे, मैं भी पहुँचा था, हमने भी स्टूडेंट्स से डिस्कस किया। कुछ स्टूडेंटों की फितरत होती है, बताते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से उनसे पूछ के जांच किए और फिर आंकड़ों को एकत्र करके और एक विस्तृत आकलन किया है। उसके बाद से हमने ये पाया, देखिए स्टूडेंट, सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो 206 रही थी मेल की, और फीमेल की जो कट ऑफ है वो रही थी आपकी 201। सामाजिक में यानी कि एसएसटी लेवल 2 में मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस रहा है ना, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा संकेत है, ये भी एक अच्छा संकेत है। देखिए, अब सामान्य वर्ग की कट ऑफ 206 रही थी, है ना। मैंने सारे स्टूडेंट्स से डिस्कस किया, बहुत से स्टूडेंट्स को पूछा। इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 240 अंक भी ला रहे थे ना, बिल्कुल ला रहे थे। एक स्टूडेंट मेरे को मिला था जिसके 238 अंक थे। निश्चित रूप से उसकी मार्कशीट मैंने खुद ने देखी थी, तो अंक आ रहे हैं। ऐसा ऐसा हम नहीं कह सकते कि स्टूडेंट के 120% उनमें से सही नहीं, बिल्कुल हुए हैं, आ रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 240 238 वाले भी स्टूडेंट अधिकतम अंकों वाले भी मिले थे ना इस स्थिति में। और बहुत से स्टूडेंटों का जो दायरा था, क्राइटेरिया था, वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट 210, 11 और 15 के करीबन थे, और बहुत से स्टूडेंट थे 205 से लगाकर 210 के बीच में, है ना, 205 से 210 के बीच में बहुत से स्टूडेंट थे। अब देखिए, उसके बाद फिर मैंने ये पाया कि अगर कोई स्टूडेंट सामान्य वर्ग में मेरे अनुसार 211 नंबर लेके आ रहा है, 211 नंबर, उसका चयन होना चाहिए। ये मैं उम्मीदें करता हूँ, ये अपेक्षाएं करता हूँ, क्योंकि एसएसटी में पोस्ट जितना हम मान रहे हैं कि लेवल 1 में तो 21,000 हैं, लेकिन एसएसटी में 4700 कुल पोस्ट हैं। उनमें से भी हमारे लिए ऐसे सामान्य शिक्षा के लिए 4200 पोस्ट बचती हैं, है ना, 4200 बचती हैं। और उन 42 में भी बहुत सी कैटेगरियाँ रिजर्व में चली जाती हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइट करने वाले सामान्य वर्ग के बहुत कम है। लेकिन इस सामान्य वर्ग की कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्तमान में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो ये मान के बैठा हूँ कि 211 जिस स्टूडेंट ने करे हैं, निश्चित रूप से उसका चयन होना चाहिए, ऐसा मैंने अनुमान लगा। पहले मैं 2 नंबर ज़्यादा मान के बैठा था, 212-13 भी वो जा सकती हैं, लेकिन अब ये आप इस अंक तक हैं तो संतुष्ट होना चाहिए आपको।
और वही मैं मान के बैठा हूँ कि सामान्य वर्ग फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 206 के आसपास अंक हैं तो निश्चित रूप से आपका चयन होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीदें अपेक्षाएं करता हूँ। चलिए आगे, EWS में मेल फीमेल की जो कट ऑफ है वो दोनों की बराबर रही थी और यहाँ पर भी आप यही मान के चलिए, यहाँ पर मार्जिन बढ़ेगा। यहाँ पर सामान्य की आप 5 अंक सोच रहे हो ना कि बढ़ेगी, लेकिन EWS की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ेगी, निश्चित रूप से ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सामान्य वर्ग में उत्तीर्ण हुए, वो वहाँ से अपनी कैटेगरी सामान्य में उत्तीर्ण हुए, है ना। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जो स्टूडेंट मेरे अनुसार 197 है ना 197 तक स्कोर करेगा, उसका चयन होना चाहिए निश्चित रूप से। और वही कैटेगरी 196 के आसपास या 197 के आसपास EWS फीमेल की भी रहने वाली है, निश्चित रूप से ये आप मान के चलिए, है ना, इतनी जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर के द्वारा ज़्यादा बताई जा रही है तो बंधुओं, है ना, ये यथार्थ है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इतनी जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जितना सोच रहे हैं कि सामान्य की मार्जिन पोस्ट है ना, वो पोस्ट कहीं ना कहीं यहाँ से ये स्टूडेंट और OBC वाले स्टूडेंट ये लेके जाएंगे, तब इनका जो गैप है यकीनन कम तो होगा ना भाई। 189 से लगाकर और 206 तक स्टूडेंट्स EWS के बहुत सारे, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। उदाहरण के लिए अपन मानते हैं कि EWS की 50 पोस्ट हैं, तो अभी उसके 100 स्टूडेंट पास हुए, कितने हुए, 100 हुए, है ना, 100 हुए, और वही 100 स्टूडेंट 189 से लगाकर 206 के बीच में हैं, बिल्कुल हैं 206 के बीच में। अब इसी कैटेगरी में आधों को बाहर करना है, आधों को लेना है, तब आप क्या मानोगे, यानी कि ये नंबर हो 11 और 6 17 है, 17 में से अगर हम हाफ करते हैं तो भी 9 नंबर बढ़ती हैं, कितनी, तो भी 9 नंबर बढ़ती है। 9 जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 197 होती है ना, डेफिनेटली कितनी होती है, 197 198 के आसपास, है ना। तो इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि मतलब मैं एक बिल्कुल यथार्थ और तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर देखिए SC की बात करते हैं, SC और ST की कैटेगरी। अब देखो बहुत से बंधु मेरे को बोलेंगे कि SC ST की सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, EWS OBC से भी ज़्यादा बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़ी। ये कौन सी बात है, मुझे समझ में नहीं आती। ऐसा स्टूडेंट कमेंट करके क्यों अपना समय खराब करते हैं। अब देखो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जब भी कट ऑफ आती हैं और 1 गुना की कट ऑफ, फाइनली कट ऑफ जो आती हैं, है ना, जो चयन अंतरिम जो होती हैं, अब उसमें से जिनमें सबसे ज़्यादा बढ़ती है ना कट ऑफ, वो कट ऑफ बढ़ती हैं पहले नंबर पे OBC की, अब दूसरे नंबर पे बढ़ेगी EWS की, फिर SC की बढ़ेगी और फिर ST की बढ़ेगी। ये गलतफहमी कभी भी मत रखिए आपकी ST की ज़्यादा बढ़ेगी, SC की बढ़ेगी और OBC की कम, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये आप मान के चलिए, अगर आपका स्कोर 187 और यहाँ पर आपका स्कोर 179 तक है तो निश्चित रूप से SC कैटेगरी में आपका चयन हो जाएगा। 180 तक महिलाओं का और 187-88 तक SC पुरुषों का निश्चित रूप से चयन होगा, ये आप मान के बैठिए। और वही ST में यही मान के बैठे हैं कि 176 पे दोनों का चयन होगा, मेल फीमेल दोनों 176 पे सॉलिडली चयन होगा। फिर हम बात करते हैं OBC वर्ग की। OBC वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पर जखीरा है स्टूडेंटों का एक बहुत बड़ा जखीरा है, और वो बहुत बड़ा जखीरा अभी सामान्य वर्ग से रिजल्ट दे रहा है ना। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 201 से लगाकर और 206 के बीच में कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ होगी, 100 में से 40%, बाकी 60% कहाँ है भीड़। 60% तो 206 से ऊपर है ना, अरे है कि नहीं है, या फिर जितने पास हुए सारे के सारे 201 से 206 के बीच में, कतिपय नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। मैं ये मान के बताऊं कि 40% स्टूडेंट अभी अपनी कैटेगरी से पास हुए हैं और बाकी वाले 60% जो स्टूडेंट है वो सामान्य वर्ग से अभी पास हुए हैं। इसका मतलब बहुत 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 206 से ऊपर हैं, 206 से ऊपर है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है OBC की 206 से तो ऊपर ही रहेगी। 100% आप लिख लीजिए, भले ये स्क्रीनशॉट पड़ा है ये ले लीजिए, है ना, निश्चित रूप से 206 से ऊपर रहेगी। और 206 से ऊपर रहेगी तो ये आप मान के चलिए कि कट ऑफ जो है वो 208 तक जा सकती है, किसकी, OBC की, और 203 या 4 तक हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो फीमेल की रहे, 205 भी जा सकती है। फीमेल की कट ऑफ का हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि फाइनली कट ऑफ बराबर भी रह जाए, है ना, नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इस प्रकार से लिखना मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल की कट ऑफ
एकदम बराबर है, टू द पॉइंट बराबर रह सकती है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है, आप मान के चलिए। फिर बात करते हैं एमबीसी वर्ग की। ओबीसी वालों को बुरा लगा होगा, लेकिन ये यथार्थ है, ये सत्यता है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अरे स्टूडेंट्स डालोगे कहाँ, 40% स्टूडेंट, अगर यहाँ अपनी कैटेगरी में 60% स्टूडेंट, आप मार्जिन ऑफ एरर को कम कैसे करोगे, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। ये यथार्थ बात है। अपन कहते हैं कि घड़े में जो पानी है वो उसके मुंह तक भरा हुआ है, अपन उसको खाली कैसे बोल सकते हैं, वो खाली हो ही नहीं सकता है मेरे बंधुओं। चलिए एमबीसी वर्ग की बात करते हैं। अब एमबीसी वर्ग में यही मैं मान के बैठा हूँ कि फीमेल में 198, 198 और यहाँ पर 187 तक अगर कोई बंधु भगिनी अपना स्कोर कर रही है तो निश्चित रूप से उसका चयन हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि 7-8 नंबर कट ऑफ जो है वो बिल्ड करेगी। क्यों करेगी मैं बताता हूँ। 190 और जनरल की कट ऑफ 206 है, यानी कि 15 नंबर है, 15 नंबर है। इसका मतलब आधे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ना भाई, 2 गुना पास किए, इसका मतलब जितनी पोस्ट है उसके डबल किए, तो आधे स्टूडेंट तो इतने हैं जो यहाँ से और यहाँ के बीच के फासले को कवर करते हैं। इसका मतलब 15 का हाफ कितना हो गया, 7.5, ये मान लो 198। तो यही तो बात है, इसी प्रकार से सारी चीज़ें संभव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अन्य कैटेगरी की। अन्य कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर से कह रहा हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, यही हमारा मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करोगे तो निश्चित रूप से जो हमारा कारवां निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और परिवार जो है हमारा एक वृहद स्तर पे चला जाएगा, और वही वृहद स्तर हमारे को आप जैसे हजारों स्टूडेंटों को मोटिवेशन करने का एक मंच प्रदान करेगा, और उसी की बदौलत हम एक बहुत बड़ी इबादत खड़ी करने वाले हैं, इमारत को खड़ी करने वाले, ठीक है, और उस पर एक अच्छी इबादत लिखने वाले हैं। यह मैं आपसे आज कहने आया हूँ। निश्चित रूप से आप ऐसा कर ही लोगे। देखिए बात करते हैं विडो की। तो विडो में 128.08 रही है, तो प्लस 1-2 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 130-31 तक आपका स्कोर है तो आपका चयन है, आपको आराम से सोना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब डिवोर्स कैटेगरी की बात करें। देखो स्टूडेंट्स, डिवोर्स कैटेगरी हिंदी की और एसएसटी की देख के मेरी तो आंखें खुल गई है ना। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। हिंदी की तो 234 डिवोर्स की, और यहाँ पर डिवोर्स की 190, यानी कि एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के बराबर। ये हुई ना बात, इसका मतलब पढ़ने लग गई है। और 195 तक जिसका स्कोर है डिवोर्स कैटेगरी से, एसएसटी में उसका 100% चयन होगा। ये यार लिख के लीजिए भले, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्स सर्विस मैन वालों की भी कट ऑफ है, वो लगभग 133-34 तक जा सकती हैं। 130 रही है, 133-34 यानी कि प्लस 2-3 नंबर हो सकती हैं इस हिसाब से। फिर है फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि दिव्यांग जो हमारे बंधु हैं उनकी कट ऑफ रही थी। मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद वाली का विस्तीर्ण आप कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 3-4 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका चयन हो जाएगा, है ना। ये 176 रही है, तो आप मान के चलिए 180 तक आपका स्कोर है, तो बहुत बेहद एक सुखद स्थिति में हो आप। और स्पोर्ट्समैन्स जो 125-26 तक है उनका सॉलिडली चयन हो जाएगा, कहीं पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे टीएसपी बंधुओं की बात करता हूँ, है ना। मेरे टीएसपी बंधुओं कैसे हो, आप सब बढ़िया ही होंगे निश्चित रूप से, है ना। और अगर आप अपनी कैटेगरी में टीएसपी वाली में किसी भी वर्ग से हो, और अगर आपके 4 नंबर मिनिमम ज़्यादा हैं, कितने नंबर मिनिमम, आप 4 नंबर प्लस कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका चयन कोई रोक नहीं सकता है, गारंटी से चयन होगा। टीएसपी की कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कट ऑफ आप मान के चल रहे हो किसकी, नॉन टीएसपी की जा रही, क्योंकि नॉन टीएसपी की कट ऑफ तो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है, और जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी बढ़ती है ना, इस हिसाब से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं हिंदी विषय की। किसकी बात करते हैं, हिंदी विषय की। हिंदी वालों कैसे हो आप सब, आनंद के साथ, बढ़िया है ना, आपका अच्छा समय गुजर रहा होगा। ऐसी मैं उम्मीदें अपेक्षाएं आपसे करता हूं। और मैं तो क्या कहूं, सिस्टम की खामियां, सिस्टम की सारी बातें, सिस्टम ने हदें पार कर दी है ना। अब क्या करें, आपके दिलों पे वो सारी बातें बीत रही होंगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको हम भी ऐसा उनसे अपेक्षाएं रख रहे थे कि इनका तो सॉलिडली अब की बार जो नाम है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन 2 गुना में भी चयन नहीं हुआ। क्या बात है, 2 गुना में भी चयन नहीं हुआ। 119 मेरे पहले बता रहा था कि मेरे बोर्ड वाली पहले आंसर की से मेरे 119 सही हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 240 के आसपास है तो सॉलिड चयन होगा, 220 तक कट ऑफ मान बैठे थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो यह पाया गया कि उस 119 वाले का चयन हुआ ही नहीं है। अरे क्या बात है। और जिसके बारे में ये सोच रहे कि 110 उसके प्रश्न सही हो रहे हैं और उसका स्कोर बढ़ के 242 हो जाता है,
और वो कहता है कि मेरा चयन हो गया है, मेरा जो प्रोविजनल सूची में चयन हो गया है। क्या है, क्या कह सकते हो इस चीज़ को? और देखिए हिंदी वालों, अब देखो मैं तो मेहनत करने वाला तो 100% सफलता पाता है, गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं इस बार केवल एक विषय में, केवल हिंदी विषय में बहुत से स्टूडेंटों के साथ अन्याय हुआ है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं अपने भाग्य के शिकार हुए हैं। निश्चित रूप से ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती सिस्टम की है। खैर सिस्टम को कोसना छोड़िए, जो भी है हमारे नसीब में लिखा हुआ है उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। यही आगे बढ़ने की एक रीति है, यही आगे बढ़ने की एक, हम कह सकते हैं यही आगे बढ़ने का एक तौर तरीका है। अब देखिए स्टूडेंट, हिंदी वाले तमाम भाई ये सोच रहे हैं कि भाई 235 गई है ना, कितनी गई है? 235, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि अब अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स दोनों मेल और फीमेल, मैं ये मान के बैठा हूँ कि 240 तक आपका स्कोर है, 240 प्लस, तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। पहले जो कट ऑफ है 242, 43, 45 तक मैं भी मानता था कि इतनी जा सकती है, लेकिन अब डीवी के बाद मैंने ये पाया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो मात खा रहे हैं, है ना, मात खा रहे हैं निश्चित रूप से। और ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी सुनने में आया है, मैंने प्रूफ नहीं किया है, मेरी सुनने में आया है कि एक हिंदी में ऐसा भी स्टूडेंट है जिसके 286 नंबर है। कितने? 286 नंबर आ रहे हैं उसके, यानी कि केवल और केवल उसके 7% ही गलत हुए हैं, यानी कि 143 सवाल उसके सही हुए, है ना। इसको देखकर तो मैं चौंक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने सुना है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैंने हिंदी के एक स्टूडेंट्स को बाकायदा मैंने उसकी मार्कशीट देखी थी, उसमें उसके 257 अंक थे, ये मैंने देख के छोड़े हैं। अधिकतर मैंने कितने देखे? 257, है ना, 257। लेकिन इसके बारे में सुना है, हो सकता है कि वो मार्कशीट जो एडिटेड हो, लेकिन ये वाली मैं वेल प्रूफेड बता सकता हूँ आपको कि इतने एक हमारे पड़ोसी हैं जिनको 257 अंक आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, 1 को आएंगे, 2 को आएंगे, 5 को करो, 10 को करो, 100 को आएंगे, है ना। लेकिन पोस्ट तो है ना, पोस्ट तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ मेरिट, वहाँ कट ऑफ डिसाइड नहीं की जाती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर स्टूडेंट्स बहुत गंभीर होना पड़ेगा, बहुत गंभीर होना पड़ेगा ना। जहाँ पर हमारा प्रोविजनल नहीं होता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स 143% करके आते हैं, वो माइनस मार्किंग में, तो फिर क्या कहें ना, वो तो फिर ईश्वरीय देन है, और तो क्या है। इस प्रकार से ये मान के चलो कि मैं ये मान के बैठा हूँ कि 240 तक जिस भी बंधु का स्कोर है, निश्चित रूप से गारंटी के साथ उसका चयन होगा, गारंटी के साथ चयन होगा, है ना। EWS वाले फिर से कह देता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर दें, बेल आइकन को दबा दें। आगामी और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके फाइनल परिणाम आपका आएगा, उसके बाद किस प्रकार से आपको दस्तावेज जो है ज्वाइनिंग के लिए लेके जाने हैं। वैसे अब ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, फिर भी संबंधित जानकारियाँ, तमाम जानकारियाँ। इसके बाद हम और विस्तृत रूप से एक नियमित रूप से एक अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। रेगुलर स्टडी से संबंधित सारी बातें हम करने वाले हैं आगे। चलिए EWS की बात करते हैं। 226, अब आप मान के चलिए कि EWS कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट 230 या 31 तक स्कोर कर रहे हैं, उसका चयन गारंटी के साथ हो जाएगा। SC में ये आप मान के चलिए कि 225 के प्लस स्कोर करेगा, सॉलिड चयन होगा। ST में ये मान के चलिए कि 215 तक अगर स्टूडेंट चयन में स्कोर कर रहे हैं तो गारंटी के साथ उसका चयन होगा। और OBC में अगर स्टूडेंट 238 तक कर रहे हैं, कितने? 238 तक। अब OBC में और जनरल में हिंदी में फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि पोस्ट ही कम थी बहुत ज़्यादा, है ना। बहुत सारी जो पोस्ट थी वो बैकलॉग में चली गई, है ना। उस कारण से एक्स सर्विसमैन वालों को बेनिफिट हुआ। और MBC की कट ऑफ यही मान के चलिए कि 228-29 के आसपास आप मान चलिए कि आपका स्कोर है, तो आप बहुत सेफेस्ट स्थिति में हो ना, बहुत अच्छी स्थिति में हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी वाले बंधु कब करे क्या, पेपर ही ऐसा था, है ना। उसके ऊपर आंसर की ने सारा काम बिगाड़ दिया। सिस्टम की भरपूर खामियां, है ना, सिस्टम की भरपूर खामियां। इसके बाद हम अन्य वर्गों की बात करते हैं। अन्य वर्गों की जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि निश्चित रूप से जो कट ऑफ है डिवोर्स की जो है, वो कट ऑफ हमें आंखें खोलने वाली है। इतनी कट ऑफ डिवोर्स की, क्या बात है। 234 यानी कि जनरल की कट ऑफ के बराबर। और फिर 239 में मान के बैठा हूँ कि इस वर्ष ये रहनी चाहिए, है ना, ये रहनी चाहिए। बाकी वीडियो की यही 195 तक अगर आपका स्कोर कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत बढ़िया स्थिति में हो, है ना। वीडियो कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं सारों का चयन हो जाएगा। वैसे और भी सरकार ने आपको पोस्टें दी है, सरकार का आपके ऊपर खूब आशीर्वाद है, इसलिए बढ़े चलो, रक्षा करे चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। फिर हम बात करते हैं दिव्यांग बंधुओं की, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट की। यही है कि 220 तक आपका स्कोर है। देखिए भाई, हिंदी है, कुछ भी हो सकता है ना। ये मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में भी फर्स्ट कैटेगरी की। अगर आप 220 प्लस हैं तो ही उम्मीद रखिए। बाकी हिंदी है, यहाँ पर एक छोटी सी बिंदी की भी गलती कर दी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा।
इस प्रकार से ये खेल चलने वाला है हिंदी का। फिर मेरे टीएसपी भाइयों, मेरे टीएसपी बंधुओं, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप अगर हिंदी से हैं और हिंदी में होने के बावजूद अगर आप 6-7 नंबर अपनी किसी भी कैटेगरी में प्लस हो, कितने नंबर, 6 से 7 नंबर, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, 6-7 नंबर आप अगर ज़्यादा हो तो आपका गारंटी के साथ चयन होगा, तो आपका जो है वो गारंटी के साथ चयन हो जाएगा, है ना। इससे ज़्यादा आप हैं तो मिठाइयाँ बांटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आप कम है 2-3 नंबर का, या अगर आप मार्जिन लेके बैठे हैं तो फिर आगे की कोई तैयारी करनी चाहिए। वैसे तैयारी तो सभी को करनी चाहिए आगे की, है ना, आगे की तैयारी तो सभी को करनी चाहिए निश्चित रूप से। जब हम आगे की तैयारी करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि कहते हैं ना कि बढ़े चलो, है ना, कुछ किए चलो, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। फिर से कह देता हूँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार के एक बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको वंदे मातरम, जय भारत।